नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, ऐसा आप जानते हैं रशिया के सो कॉल्ड स्पेशल ऑपरेशन या फिर यूक्रेन इन्वेजन के बाद अमेरिका एंड वेस्टर्न ब्लॉक ने काफी ज्यादा प्रेशर बनाया है सभी देशों पर कि आप रशिया के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे और एनर्जी कोऑपरेशन तो कतई भी नहीं, क्योंकि एनर्जी एक्सपोर्ट्स के द्वारा ही रशिया की सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। तो जापान पर भी इसी प्रकार का प्रेशर बना हुआ था, लेकिन अब मानो जैसे जापान ने यूएस को ठेंगा दिखा दिया है और कहा है कि हम रशिया के साथ एनर्जी कोऑपरेशन करते रहेंगे। यहां पर मैं बात जिसकी कर रहा हूं वो है साखलिन-1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। तो साखलिन-1 में जापान ने साफ साफ कह दिया है कि वो कोऑपरेशन करेगा और उसकी जो स्टेक होल्डिंग है, जो पार्टनरशिप है, वो रशिया के साथ बरकरार रहेगी। पर दोस्तों, यहाँ पे इंडिया बहुत खुश है क्योंकि जापान के इस प्रकार के कोऑपरेशन से कहीं ना कहीं इंडिया भी फायदा ले रहा है और जापान भी बहुत खुश है क्योंकि साखलिन-1 में इंडिया इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार से इंडिया जापान को रशिया के स्ट्रॉन्ग हैंडेड अप्रोच से बचा सकता है और जापान का इन्वॉल्वमेंट इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज के स्ट्रॉन्ग हैंडेड अप्रोच से बचा सकता है। तो क्या मैं कह रहा हूं, इसी को आइए आज की क्लास में डेप्थ में डिटेल में देखते हैं। आप देख सकते हैं न्यूज में है जापान 30% स्टेक रशिया के साखलिन-1 प्रोजेक्ट में मेंटेन करेगा, ऐसा सोडेको ने कहा है। तो न्यूज में है दोस्तों, सोडेको क्या है? एक साखलिन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। ये बेसिकली एक जापानीज कंसोर्टियम है, कई कंपनीज है जापान की जिन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है सोडेको, और उसने डिसाइड कर लिया है कि साखलिन-1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में वो पार्टिसिपेट करता रहेगा और उसने एप्लीकेशन भी दे दिया है इस रिगार्ड में कि जो नई रशियन ऑपरेटिंग कंपनी बनी है उसमें जापान का रोल रहेगा। ये क्या है नई रशियन ऑपरेटिंग कंपनी, क्यों बनी, अभी मैं आपको बता रहा हूं, पर उससे पहले आपको दिखा देता हूं साखलिन है कहां। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा सी ऑफ ओखोत्सुक। यहां पे ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं, दिस इज साखलिन आइलैंड। ये क्या है? कामचाटका पेनिनसुला है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये साखलिन आइलैंड है और यहाँ पे ये जो आइलैंड्स है दीज आर कुरेल आइलैंड्स, जो कि जापान और रशिया में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। जापान भी क्लेम करता है, रशिया पे भी इस पर क्लेम करता है। जापान कहता है दीज आर दी नॉर्दर्न टेरिटरीज और रशिया कहता है दीज आर दी सदर्न कुरिल्स। तो ये कुरिल आइलैंड्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। तो अब मैं आता हूं टॉपिक पर। तो आपको मालूम होना चाहिए यूक्रेन इन्वेजन के बाद हुआ क्या। तो इससे पहले साखलिन-1 एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग फील्ड था जहां पे नए ऑयल ब्लॉक्स भी एक्सप्लोर किए जा रहे थे और साथ साथ जो एक्सप्लोर हो रहा था उसको बेचा भी जा रहा था। तो मार्च 2022 के पहले तक अगर आप देखें तो यहां पे कई देशों की कंपनीज मिलकर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कर रही थी, मुख्यतः ऑयल। तो इसमें अगर आप देखें तो 30% स्टेक था अमेरिकन कंपनी एक्सन मोबिल का, बाकी 30% जापानीज कंपनी सोडेको जो मैंने अभी बताया उसका स्टेक था। 20% स्टेक ओवीएल का था, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि ओएनजीसी की ही फॉरेन सब्सिडरी है। और बाकी अगर आप देखें तो ये स्टेक आप देख सकते हो 20% का रशियन कंपनीज का था। तो अब हुआ यूं कि जब इन्वेजन हुआ तो उसके बाद एक्सन ने ऑफिशियली कहा कि हम निकल रहे हैं इस प्रोजेक्ट से और 30% स्टेक जो हमारा है वो वहां से फुल्ली एग्जिट उसने कर दिया क्योंकि अमेरिकन कंपनी थी। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उसके बाद ही एक डिक्री निकाली, कहा कि साखलिन-1 में गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगी कि कौन से फॉरेन शेयर होल्डर्स कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। और यहां पे एक नई कंपनी बनाई गई, न्यू रशियन ऑपरेटिंग कंपनी। कहा कि अब तक एक्सन मोबिल प्रिंसिपल ऑपरेटर थी, वो सब हटेगा और रशियन कंपनीज की प्रिंसिपल ऑपरेटर बनेगी और कौन सी विदेशी कंपनीज को काम करना है नहीं करना है ये रशिया डिसाइड करेगा। तो इसी में जापान ने अपना विलिंगनेस शो किया है कि हम कंटिन्यू करेंगे, वेस्टर्न प्रेशर हम पे लगे चाहे ना लगे, हमारा कोऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। और ये किसका है? सोडेको का है। तो जापान भी यहां पर आप देखिए तो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए साखलिन-1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान 90% क्रूड ऑयल मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, तो वो साखलिन-1 बहुत जरूरी है जिसके द्वारा वो डाइवर्सिफाई कर सके। कल को मिडल ईस्ट से ऑयल बंद हो जाए या फिर कल को जापान चाइना क्राइसिस बढ़ जाए तो वो जो ऑयल सप्लाईज हैं वो हिट हो सकती हैं, या किसी भी अनफोर्सीन इवेंट से वो ऑयल सप्लाईज हिट हो सकती हैं। आपको मालूम ही है मिडल ईस्ट में भी अभी ईरान वाला वातावरण काफी गर्म चल रहा है, तो आए दिन नए नए अफवाह आ रहे हैं। तो जापान भी चाहता है साखलिन-1 में वो कंटिन्यू करे बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। पर यहां पे आपको बताना चाहूंगा इंडिया एंगल क्या है। तो ओएनजीसी ने भी कहा है इसी प्रकार से सोडेको की तरह, सोडेको के पहले ही कह दिया ओएनजीसी ने कि हम तो अपना स्टेक रशियन एंटिटी में बरकरार रखेंगे और ये जो विदेशी कंपनी ने एग्जिट किया है जैसे एक्सन मोबिल ने, तो उससे जो एडिशनल स्टेक ओएनजीसी भी चाहेगी हमें मिले। तो अपना स्टेक 20% से बढ़ा के वो किसी एक्स नंबर्स तक पहुंचाएंगे, 25, 30, 35 कुछ भी हो सकता है, तो उतना स्टेक वो भी बढ़ाना चाहेगी। तो दोस्तों साखलिन-1 का जो आउटपुट था ना,
ये जो साखलिन 1 से जो आउटपुट हो रहा था, जैसे ही एक्सन मोबिल जो कि प्रिंसिपल ऑपरेटर थी, जैसे ही वो निकल गई, उसके बाद पूरा का पूरा आउटपुट साखलिन 1 का कोलैप्स कर गया। कारण क्या हुआ, वेस्टर्न कंपनीज जितनी थी उन पर सैंक्शन का डर था। अमेरिका ने कहा था कि आप रशियन ऑयल को इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे, तो अब इस ऑयल को अगर इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा तो रशिया ने कहा हम दे देंगे, जो भी टैंकर्स यहां से तेल लेके जा रहे हैं उनको इंश्योरेंस कवर हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इन कंपनीज ने कहा वो इंश्योरेंस कवर मान्य नहीं होगा, तो इसके वजह से एक्सन ने कहा कि ये फोर्स मेज्यूर क्लॉज होता है एक, तो वो क्लॉज को हम इन्वोक करते हैं और उसके साथ वो वहां से निकल गए। इंडियन रिफाइनर्स ने भी अपने टैंकर्स भेजे थे और वो भी ऑयल कार्गोज लिफ्ट नहीं कर पाए क्योंकि इसी इंश्योरेंस प्रॉब्लम की वजह से। साखलिन 1 दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 2,20,000 बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है। रादर इन्वेजन के पहले तक प्रोड्यूस करता था, अब तो कोलैप्स हो गया। और साखलिन 1 अगर आप देखिए तो ओएनजीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021-22 साल में ओएनजीसी ने जो टोटल प्रोवन रिजर्व्स जो नए ढूंढे हैं वो है 124.7 मिलियन टन, और उसका 1/4 हिस्सा इसी साखलिन से मिला है। तो एनजीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों यहां पे आपको एक जियोपॉलिटिकल टर्न भी बता देता हूं, क्यों इंडिया भी खुश है, जापान भी खुश है। इंडिया इसलिए खुश है क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ओएनजीसी के साखलिन 1 के इन्वॉल्वमेंट पर ओएनजीसी को टारगेट करते हैं, भारत को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया कह सकता है देखो जापान भी तो कोऑपरेट कर रहा है, उस पर तो तुम नहीं कर रहे हो, या फिर उनको भी दोनों पे ही करना पड़ेगा। तो इंडिया जापान जॉइंटली इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी तो मुश्किल होगा वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इस प्रकार का एक्शन लेना। वहीं जापान भी खुश है कि रशिया अगर कुछ सिंगल हैंडेड अप्रोच यूज करता है और जापान के खिलाफ किसी तरीके से स्ट्राइक करता है, क्योंकि जापान आपको मालूम होगा ऑयल कैपिंग की भी बात कर रहा है, एनर्जी प्राइस कैपिंग की भी बात कर रहा है। तो जब वो कैपिंग की बात हो रही, जो रशिया से ऑयल एंड गैस निकल रहा है उस कैपिंग की तरफ बात कर रहा है, तो रशिया ने एक बार जापान को सुनाया भी है कि अगर आप इस प्रकार के डिमांड रखोगे कि रशियन ऑयल एंड गैस प्राइस को कैप करेंगे मार्केट में, तो आप निकल जाओ साखलिन 2 से। तो इस प्रकार से जो स्ट्रॉन्ग हैंडेड अप्रोच है जापान के खिलाफ रशिया जो ले रही है, वो अप्रोच से भी जापान बचेगा। तो एक तरीके से इंडिया जापान दोनों कोई एक दूसरे के जो विरोधी हैं उन दोनों से ये बचा रहे हैं। जापान इंडिया को रशिया से जापान इंडिया को वेस्ट से बचा रहा है, इंडिया जापान रशिया के स्ट्रॉन्ग हैंडेड अप्रोच से बचा रहा है। और इस प्रकार से ये इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल थीम्स जियोपॉलिटिक्स टर्न आउट होती हुई दिख रही है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको मिलते हैं इंडिया के सुपर टीचर्स। सुपर कोचिंग में आपको बताना चाहूंगा जीएस ऑप्शनल, सीसैट, आंसर राइटिंग, एसए, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है, वो सब कुछ जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। इसके सिवा हमारे सुपर टीचर्स भी हैं जिनका नाम ही काफी आपको मालूम है, दे आर वेरी फेमस, एंड ये जो पढ़ाते हैं इनके सैकड़ों स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया। तो इनके द्वारा भी बनाया गया है 30 से ज्यादा वीडियो कोर्सेज, 550 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 500 से ज्यादा स्टडी नोट्स, 1000 से ज्यादा डेली लाइव क्लासेस भी होते हैं। हमारे द्वारा भी डेली लाइव क्लासेस हो रही है, उम्मीद कर रहा हूँ उसमें भी आप जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की, वो है 26,999 रुपए। ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल यूज करते हैं एंड KINJALSD कोड, तो मेक श्योर आप इसका फायदा जरूर उठाएं।